Hello, friend. Hello, friends. Welcome to the Nissan Civil Services. Today we will learn about the law of supply. Under this topic, we will see law of supply, its assumptions, supply curve, and its determinants. First, we saw that what do you mean by supply. पहले हम लोग देखते हैं सप्लाई का मतलब होता क्या है. In economics, supply is the total amount of a specific good or service that producers are willing and able to offer for sale at various prices over a given period. सप्लाई का मतलब होता है इकोनॉमिक्स टर्म में कि जो भी टोटल अमाउंट है किसी भी स्पेसिफिक गुड और सर्विस का, उसको जो प्रोड्यूसर है विलिंग और एबल होता है, मतलब वो उसकी चाहत और उसका एबल होता है कि उसको सेल करने के लिए वेरियस प्राइसेस पे ओवर अ गिवन पीरियड. चलिए अगला देखते हैं हम लोग मेन लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है. The law of supply is an economic principle stating that as the price of a good or service rises, suppliers are willing to produce and sell more of it. सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई क्या है. एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो स्टेट्स करता है एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज राइजेज. जैसे प्राइस किसी गुड का प्राइस और सर्विस राइज होगा, प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस राइज होगा, सप्लायर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल मोर ऑफ इट. सप्लायर्स क्या चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें. कन्वर्सली व्हेन द प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी सप्लाइड जनरली डिक्रीजेज. जैसे ही प्राइस फॉल करेगा क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. प्रोड्यूसर डू दिस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. प्रोड्यूसर ये क्यों करता है, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए करता है. चलिए आगे देखते हैं सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है. देखिए है द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग सिंस देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. उसमें लॉ ऑफ डिमांड जो मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया उसमें क्या है, लॉ ऑफ डिमांड में होता है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी. तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड, price and quantity. An increase in price will lead to increase in quantity. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा क्वांटिटी सप्लाइड जो होगा क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा. एट लोअर प्राइसेस दे सप्लाई लेस. लोअर प्राइसेस पे क्या करेंगे, वो लोग लेस सप्लाई करेंगे. देखते हैं सप्लाई एंड डिमांड कर्व एग्जाम्पल्स फॉर सप्लाई. चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं. प्राइस क्या है, प्राइस आपका 10 रुपीज़ है. क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, 40 यूनिट सप्लाई कर रहा है. प्राइस 20 रुपीज़ पे प्रोड्यूसर कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, 70 यूनिट्स. और 30 रुपीज़ प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, 100 यूनिट्स. तो इसको देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे 10, 20, 30 हुआ, वैसे वैसे आपका क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है. 40, 70, 100. ये क्या दिखाता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. इसलिए ये ग्राफ जो होता है, लॉ ऑफ सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, पर डिमांड का उल्टा होता है. डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है. ये दोनों में डिफरेंस है. देखिए हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं. इसमें क्या है, प्राइस को हम लोग वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं और क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे. देखिए जब आपका प्राइस P2 है तो क्वांटिटी क्या है आपका Q2. जब आपका प्राइस बढ़ा P1 हुआ तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो गया, Q1 हो गया. ये अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है. ये क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रहा है. चलिए अब आगे देखते हैं एजम्पशंस क्या क्या हैं लॉ ऑफ सप्लाई के. फर्स्ट एजम्पशंस क्या है, नो चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट.
प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, फ्यूल एंड अदर इनपुट्स रिमेन कांस्टेंट। सभी का प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या होता है? देयर इन नो इम्प्रूवमेंट और डिटोरिएशन इन प्रोडक्शन मेथड। जो भी प्रोडक्शन मेथड में जो भी टेक्नोलॉजी लगता है उसमें ना इम्प्रूवमेंट होता है ना कोई डिटोरिएशन होता है। और थर्ड क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिमेन कांस्टेंट। गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज होते हैं वो उसको कांस्टेंट माना जाता है। नंबर ऑफ सेलर्स रिमेन द सेम। नंबर सेलर्स का जो नंबर है वो भी सेम रहता है। नो न्यू फर्म्स इंटर और एग्जिस्टिंग फर्म्स लीव द मार्केट। कोई भी नया फर्म ना इंटर कर सकता है और ना एग्जिस्टिंग फर्म लीव कर सकता है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन कांस्टेंट। जो प्राइस से रिलेटेड गुड्स का वो कांस्टेंट रहता है। प्रोड्यूसर डू नॉट शिफ्ट रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिव गुड्स। प्रोड्यूसर शिफ्ट नहीं करते हैं रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव गुड्स के कारण। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन रिमेन अनचेंज। फ्यूचर प्राइस जो होता है वो रिमेन अनचेंज होता है। नो मेजर नेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन। वेदर कंडीशन एंड नेचुरल फैक्टर्स रिमेन नॉर्मल स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है? वेदर और जो भी क्लाइमेट चेंजेज हैं उसको कुछ नहीं माना जाता, वो कांस्टेंट रहता है। प्रोड्यूसर एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रोड्यूसर क्या करता है? उसका एम होता है कि अब वो कितना से कितना ज़्यादा प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज कर सके। चलिए अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई का डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर द फैक्टर्स दैट काउज द सप्लाई ऑफ अ गुड और सर्विस टू इंक्रीज और डिक्रीज। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है? वो फैक्टर्स होता है जो क्या काउज करता है? द सप्लाई ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीज और डिक्रीज होने में। चलिए की डिटर्मिनेंट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है? हायर प्राइसेस जनरली इंक्रीज प्रोड्यूसर टू सप्लाई मोर। जैसे कोई भी मान लीजिए प्रोड्यूसर, वो क्या चाहेगा कि हम अगर ज़्यादा पैसा उस प्रोडक्ट का दे रहा है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो वो सप्लाई ज़्यादा करना चाहेगा। लोअर प्राइसेस डिस्करेज प्रोडक्शन। अगर किसी भी प्रोडक्ट का लोअर प्राइस हो जाएगा तो वो प्रोड्यूसर क्यों चाहेगा कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सप्लाई करे, क्योंकि उसका प्राइस तो ऑलरेडी मार्केट में लो हो चुका है। इसलिए लोअर प्राइस क्या करता है? वो डिस्करेज करता है प्रोडक्शन को। सेकेंड क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इफ़ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर और एनर्जी राइजेज, सप्लाई डिक्रीजेज। अगर किसी भी प्रोड्यूसर को अगर उसका लेबर कॉस्ट या फिर रॉ मटेरियल जो वो ख़रीद रहे हैं उसका पैसा अगर ज़्यादा लग रहा है तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि ये सप्लाई डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा लग रहा है। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज सप्लाई। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट मान लीजिए किसी को प्रोड्यूस करने में 1 रुपया लग रहा है पर मार्केट में वो 5 रुपये में बेच रहा है तो उस क्या होगा? 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो क्या करता है? अगर प्रोडक्शन कॉस्ट उसको लो पड़ रहा है तो सप्लाई क्या हो जाएगा? उसका इंक्रीज कर जाएगा। टेक्नोलॉजी। Improved technology makes production more efficient, increasing supply. Number of sellers. More firms in the market increase supply. जितने ज़्यादा फर्म्स होंगे मार्केट में उतना सप्लाई ज़्यादा होगा। फ्यूअर फर्म्स डिक्रीज सप्लाई। अगर जब सब फर्म्स ही कम होंगे मार्केट में तो सप्लाई डिक्रीज करेगा ही करेगा। और गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है? टैक्सेज इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रिड्यूस सप्लाई। टैक्सेज क्या करता है? प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है, उससे सप्लाई क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और क्या? सब्सिडीज लोअर कॉस्ट एंड इंक्रीज सप्लाई। सब्सिडीज़ क्या करते हैं? कॉस्ट को लोअर करता है और सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। प्रोड्यूसर में स्विच टू प्रोड्यूसिंग मोर प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, रिड्यूसिंग सप्लाई ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट। चलिए अब आगे देखिए। 7th नंबर क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस।
फ्यूचर प्राइसेस के एक्सपेक्टेशन के कारण होता है। क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। If producer expect higher prices in the future, they may reduce the current supply and hold stock. अगर प्रोड्यूसर मान लीजिए एक्सपेक्ट कर लिया कि किसी भी मान लीजिए प्रोडक्ट का वो फ्यूचर में सप्लाई हायर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो करेंट सप्लाई को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा और उसका जो स्टॉक है वो बचा के रखेगा कि जब हायर प्राइस होगा तो उसको बेचेंगे। एक्सपेक्टेड लोअर फ्यूचर प्राइसेस में इंक्रीज करेंट सप्लाई। एक्सपेक्टेड लोअर प्राइसेज क्या होता है? फ्यूचर में अगर मान लीजिए एक्सपेक्ट किया कि लोअर प्राइस है, वो क्या कर देगा? करेंट सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो अगर स्टॉक में रखेगा और बाद में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर प्राइस लो हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? वो उसका बचा रह जाएगा और माल हो जो है वो मतलब ख़राब हो सकता है, इसका स्टॉक ख़राब हो सकता है। इसलिए वो क्या करेगा? अपना करेंट सप्लाई पे करेंट प्राइस पे वो बेच देगा। नेचुरल फैक्टर क्या होता है? वेदर, नेचर डिजास्टर एंड क्लाइमेट कंडीशन कैन अफेक्ट सप्लाई स्पेशली इन एग्रीकल्चर। ये वेदर ये सब के कारण क्या होता है? एग्रीकल्चर में जब नुकसान होता है तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सप्लाई के में। देखिए क्या है डिटर्मिनेंट, इसको अगर शॉर्ट में आप देखें तो ये है, शॉर्ट के लिए ये वाला है। देखिए डिटर्मिनेंट है क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो सप्लाई डिक्रीज करेगा, सप्लाई पे इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा? सप्लाई डिक्रीज कर जाएगा। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव, अगर आपका टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करता है तो ऑटोमेटिक है कि सप्लाई इंक्रीज करेगा ही। मोर सप्लायर्स, अगर सप्लायर्स ज़्यादा हैं तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा। अगर टैक्सेज इंक्रीज करेगा तो वो क्या बढ़ा देगा? प्रोडक्शन कॉस्ट आपका बढ़ा देगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। सब्सिडीज़ मान लीजिए आपका बढ़ा दिया गया, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है अगर उसको बढ़ा दिया गया तो क्या होगा? आपका सप्लाई भी बढ़ जाएगा। फेवरेबल वेदर, अगर आपका वेदर अच्छा है उस समय प्रोडक्शन उसका भी, राइस का, व्हीट का, जो भी का है वो ज़्यादा हुआ है तो आप क्या कीजिएगा? सप्लाई उसका बढ़ जाएगा। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस अगर मानिए बढ़ रहा है कि एक्सपेक्ट फ्यूचर में प्राइस जो है बढ़ जाएगा तो करेंट सप्लाई क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। अगर वही उल्टा होगा कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस में ये एक्सपेक्ट किए कि लोअर हो जाएगा तो करेंट सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए थैंक यू, दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। बाकी जो बचा टॉपिक है वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।